मैम, यस, एक छोटा सा अजीब सा क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में अभी। हाँ बोलो। अभी तो हम अभी 2021 चल रहा है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो केमिस्ट्री में अपना रिसर्च करते हैं, वो हम्म एनालिसिस करते हैं। हम्म लेकिन एनालिसिस इस टॉपिक की और इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कौन से ईयर या फिर कौन से किस वक्त से शुरू हुई थी? एनालिसिस अगर देखा जाए ना, तो बताती हूँ मैं आपको इसके बारे में कि एनालिसिस जहां से स्टार्ट हो गया है ना, तो वो रूट्स आपको कहाँ पे मिलते हैं। जब मैन को पता चला कि ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस है और वो प्योर एंड इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं। तो जब ये इसने फाइंड आउट कर लिया, तब से ये एनालिसिस स्टार्ट हो गया है। ओके। वाटर की क्वालिटी होती है, फॉर एग्जांपल वाटर की क्वालिटी मेंटेन करना और वो ठीक है कि नहीं वो चेक करना, दिस इज इन वन काइंड ऑफ एनालिसिस ओनली, राइट। या आप लोग क्या करते हो, पिकल बनाते हो, राइट। तो क्यों बनाते हैं पिकल? क्योंकि आपका जो ये मैंगो होता है, तो वो हर एक सीजन में नहीं मिलता। रॉ मैंगो होता है, ठीक है। तो वो हर एक सीजन में नहीं होता, तो वो थ्रू आउट द ईयर चलना चाहिए, इसलिए प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में सॉल्ट एंड स्पाइसेस उन्होंने यूज किए। दिस इज द मेजर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। आ गया समझ में? तो ये ब्रांच बहुत पुरानी है, जहां से मैन ने अलग अलग जो मैटर्स है, अलग अलग जो केमिकल्स है, अलग अलग सब्सटेंसेस है, वो यूज में लाना शुरू कर दिया। तब से एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई। हाँ, लेबोरेटरी में जो टेस्ट करते हैं, तो इसका ये बहुत बाद में हो गया होगा कि लेबोरेटरी बनाना, फिर उसमें टेस्टिंग करना, ये अलग बात है। पर घर घर में एनालिटिकल केमिस्ट्री चलती है, घर घर में। ओके। तो अगर आप किचन में थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, तो आपको भी दिखेगा कि आपकी माँ जो है, वो एनालिसिस के लिए कैसे अलग अलग मेजर्स इस्तेमाल करती है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ मिल्क। माँ को इजीली पता चलता है कि ये मिल्क खराब हो गया है, हमें नहीं पता चलता पर उसे पता चलता है, बिकॉज शी हैज सम स्टैंडर्ड्स ऑफ इट। क्या है स्टैंडर्ड्स मिल्क खराब है या अच्छा है ये मेजर करने के, बताओ। पता है कैसे पता चलता है मिल्क अच्छा है कि नहीं? While boiling, it starts separating into fats and water. हाँ, तो उसका सेपरेशन हो जाता है। थिकनेस ओके। थिकनेस से हाँ, पता चल थिकनेस, सकता है। उसका थिकनेस भी अल्टर हो जाता है, फिर कलर है, स्मेल है। ओके। तो ये जो सारी टेस्ट है ना, इससे पता चलता है कि ये मिल्क खराब है। ओके। तो खराब मिल्क जो है वो फेंक नहीं देते, क्या करते हैं फिर खराब मिल्क का? कभी देखा है क्या कि मिल्क खराब हो गया इसलिए माँ ने वो सिंक में पोर कर दिया? कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। पनीर बनाते उसको। पनीर बनाते हैं उसका। सो दीज आर द एनालिटिकल मेजर्स। ओके। तो अब हम देखेंगे आगे कि क्या है इसकी कंसेप्ट, और ये जो टेस्ट हमने ली, जैसे कलर है, स्मेल है, थिकनेस है, ये सारे क्वालिटेटिव टेस्ट में आती है। ओके। यू चेक द क्वालिटी ऑफ योर सब्सटेंस। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ना, इसमें एक्चुअली क्या किया जाता है, व्हाई एनालिटिकल केमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट फैसिलिटेट्स एनालिसिस। सो व्हाट डू मीन बाय एनालिसिस एग्जैक्टली? एनालिसिस करना है मतलब क्या करना है? व्हाट डू यू थिंक? एनालिसिस में एग्जैक्टली क्या करते हैं? तो मैम, एनालिसिस में 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आती हैं। कौन से? एक है सेपरेशन। ओके। वन इज सेपरेशन, देन नेक्स्ट इज व्हाट? सेपरेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन। ओके। एंड थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड स्टेप इज क्वांटिफिकेशन। ओके। क्वांटिफिकेशन. So these are the 3 steps which are very important when you are thinking about analysis. तो आपके पास एक मिक्सचर है पूरा का पूरा, ओके, पूरा का पूरा ऐसा मिक्सचर है आपके पास। तो उस मिक्सचर से आपको आपका कंपोनेंट जो है वो सेपरेट करना पड़ता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू प्यूरिफिकेशन। देन जो आपने सेपरेट किया है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, व्हाट इट इज एग्जैक्टली।
तो इसमें पता चलता है कि आपका जो सब्सटेंस है वो नोबल है या पहले से ही जो प्रेजेंट है उसमें आता है, एंड देन हाउ मच क्वांटिटी यू हैव गॉट, दैट पर्टिकुलर थिंग यू विल गेट टू नो आफ्टर क्वांटिफिकेशन। सो कौन सा भी एलिमेंट जो आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको इन 3 स्टेप्स पे जाना पड़ता है। ओके, सो एनालिसिस क्या करता है, वो 2 काइंड की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। ओके, आउट ऑफ विच फर्स्ट टाइप इज फिजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो फिजिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड देन केमिकल प्रोफाइल मिलती है। केमिकल इंफॉर्मेशन भी आपको उस सब्सटेंस की मिल जाती है। ओके, देन अब ये जो एनालिसिस है इसको 2 कैटेगरीज में सेपरेट किया है। ओके, ये वर्ड्स हमने बहुत बार यूज किया है। आउट ऑफ विच फर्स्ट कैटेगरी इज व्हाट, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एंड सेकंड वन इज व्हाट, क्वालिटेटिव। अब ये क्या होता है? ओके, ऑफ कोर्स इसमें क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। दोनों एनालिटिकल मेजर्स ही है, पर इसमें क्वालिटी चेक की जाती है, इसमें क्वांटिटी चेक की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लैब में गए हो कभी, पैथोलॉजी लैब में? यस, पैथोलॉजी No. लैब में कौन से टेस्ट की है क्या कभी, खुद की या घर वालों की? नो मैम, नॉट येट। हाँ, ओके, सो उसमें क्या किया जाता है पैथोलॉजी लैब में? फॉर एग्जांपल यूरिन टेस्टिंग में, यूरिन का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यूरिन के जब यूरिनो एनालिसिस किया जाता है ना तो उसके स्टेप्स डिटरमाइंड है, इसलिए आपको बताती हूँ कि जो यूरिन होता है ना, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि यूरिन की तरफ सिर्फ देखा जाता है। ओके, तो उसका कौन से टेस्ट होते हैं उसके लिए? यूरिन का कलर देखते हैं, देन स्मेल देखते हैं, फिर वो यूरिन कितना ओपेक है वो देखते हैं। ओके, ओपेक होने के बाद उसकी ये क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी कितनी है वो देखी जाती है। ओके, ऑल दीज आर क्वालिटेटिव थिंग्स। ओके, यूरिन बहुत ही पेल येलो है, इसका मतलब यूरिन डिसीज है, पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिसीज। ओपेक नहीं है बिल्कुल, ऐसी क्लाउडी यूरिन है, तो बाय श्योर कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, राइट? तो फिर यूरिन में अगर आपको ऐसे पस सेल्स दिखे, ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो ये सारा क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। तो आपने उसका कलर है, देन स्मेल है, देन क्लाउडीनेस है, ये सारे प्रॉपर्टीज चेक किए, ये सारे क्वालिटीज चेक किए, तो दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। पर यही यूरिन अगर आपने माइक्रोस्कोपी की उसकी, ओके, या आपने उसका कल्चर किया, यूरिन का कल्चर किया। यूरिन का कल्चर कैसे करते हैं? एक न्यूट्रिएंट प्लेट होती है, उस पे उस यूरिन सैंपल को इनोकुलेट कर देते हैं, एंड उस पे कितने बैक्टीरिया ग्रो होते हैं ये सारा स्टडी किया जाता है। ओके, तो कितना कॉलोनी काउंट आया या कितने सेल्स प्रेजेंट है उसमें, तो इससे इन्फेक्शन का मेजरमेंट पता चलता है। दीज आर क्वांटिटेटिव टेस्ट। आपका बॉइलिंग पॉइंट मेजरमेंट है, मेल्टिंग पॉइंट मेजरमेंट है। ओके, तो ये जो सारी बात है ना, तो ये सारी बात जो है वो कैसे की जाती है, तो ये क्वांटिटेटिव टाइप में आ जाती है। ओके, आया समझ में? so these are the 2 basic ways to analyze any kind of substance. तो ये आपको डिफरेंस पता चला क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का? Yes, ma'am. हाँ, सो यस सिंपल मैम। क्वालिटेटिव में प्रेजेंस और एब्सेंस ये स्टडी किया जाता है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या किया जाता है? प्रोपोर्शन फाइंड आउट किया जाता है। ओके, इसमें एक्चुअली प्रोपोर्शन फाइंड आउट किया जाता है। तो प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, एब्सेंट है तो कितने अमाउंट में एब्सेंट है। ओके, all these things are measured under qualitative and quantitative analysis. ओके, फिर ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर किसी ने आपको पूछा
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एनालिटिकल केमिस्ट्री एग्जैक्टली, क्यों ये करना चाहिए। आपको पता है ना केमिस्ट्री के 4 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, कौन से ब्रांचेस है केमिस्ट्री के? Organic, Organic, inorganic, inorganic. analytical, एंड and physical chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री। बाकी तो बहुत है, और भी है, मतलब फूड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये तो फिर बढ़ता चलता है, पर बेसिक 4 ये ब्रांचेस है। और अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री करना है ना, तो इन चारों में से एक ब्रांच चूज करनी पड़ती है, राइट। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इसमें आता है, इट डील्स डायरेक्टली विथ इंडस्ट्री। ओके, तो इसमें आपको बाकी के ब्रांचेस का भी स्टडी लगता है। तो ये इम्पोर्टेंट एक ब्रांच है, इसका आप आपके करियर के लिए भी सोच सकते हो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में करियर करना चाहिए। तो देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता देती हूँ, वहां पे आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री दिखेगी। आपने सुला वाइन्स को विजिट किया है कभी? Yes. यस मैम। Yes, ma'am. तो उनका वहां पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। देखो मतलब जो वाइन है, तो अगर उनके वाइन का भी एक पर्टिकुलर कलर है, तो अगर ये कलर अल्टर हो गया तो उन लोगों को फटक से पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है प्रोसेसिंग की। ओके, तो ये सिर्फ विजुअल एड हो गया। फिर उनकी लैब होती है, खुद की लैब है उनकी, तो वो टेस्ट करवाते हैं वहां पे वाइन का। तो हर एक टाइप का टेस्ट होता है उसका, अल्कोहल कंटेंट, कैलोरी कंटेंट, देन फैट कंटेंट, शुगर कंटेंट, सब टाइप का टेस्ट होता है वहां। ओके, तो ये जो सारा टेस्ट है, तो इसके स्टैंडर्ड्स उन्होंने डिटरमाइन किए हैं, और वो स्टैंडर्ड्स मैच होने चाहिए, फिर ही वो प्रोडक्ट क्या करते हैं, वो सेल करते हैं। और अगर बैच होती है उनकी, बैच में से एक भी सैंपल है, वो अगर ऐसा फॉल्टी निकला तो पूरी की पूरी बैच डिस्कार्ड कर देते हैं। दिस इज द रोल ऑफ केमिकल एनालिस्ट, वो लोग ये काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मॉनिटरिंग करना, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या सिखाता है हमें, पूरी प्रोसेस मॉनिटर करना। तो मॉनिटरिंग करना ये हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री सिखाता है। किसका? मॉनिटरिंग सबका होता है। ओके, कौन सा? रॉ मटेरियल्स का होता है। ओके, जो प्रोसेसिंग चल रहा है इन बिटवीन भी होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होते हैं उनका भी टेस्टिंग होता है, एंड फाइनल प्रोडक्ट का तो होता ही है। तीनों का होता है, तीनों का। तो क्या क्या चेक करते हैं? कुछ भी चेक करते हैं ये लोग, एयर चेक करते हैं, गैस चेक करते हैं, ओके, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट चेक करते हैं, देन आपके टैबलेट्स होते हैं तो मेडिसिन चेक करते हैं, फर्टिलाइजर्स चेक करते हैं, ये कुछ भी वो टेस्ट कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो फॉरेंसिक साइंस में है, इंजीनियरिंग में है, इंडस्ट्रीज में तो है ही, हर एक इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में ये क्यूसी डिपार्टमेंट होता है। एक होता है R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड एक होता है क्यूसी, क्वालिटी एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये 2 डिपार्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका काम होता है प्रिंसिपली एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो मेथड्स हैं, इनको हम कुछ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, आउट ऑफ विच वन इज क्लासिकल मेथड, देन वेट मेथड, वेट केमिकल मेथड, ओके, एंड एक जो है वो है मॉडर्न मेथड्स, इसमें इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स आते हैं। ओके, मॉडर्न मेथड्स, तो इसमें बहुत सारा इंस्ट्रूमेंटेशन यूज किया जाता है मॉडर्न मेथड्स में। क्लासिकल मतलब पुराने जमाने में जो टेस्ट किए जाते हैं वही अभी भी चालू है। अब ये मेथड ऐसे रूटीनली यूज नहीं किए जाते, पर प्रिंसिपल टेस्ट का समझने के लिए क्लासिकल मेथड पता होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको और एक डिफरेंस बता देती हूँ, देयर आर 2 टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, वेट लैब मेथड्स एंड ड्राई लैब मेथड्स। ओके, जो वेट लैब मेथड्स होते हैं ना, वेट मतलब क्या, लैबोरेटरी में जाकर काम करना, इसको बोलते हैं वेट केमिस्ट्री। ओके, वेट मेथड्स, एंड ड्राई मेथड्स मतलब क्या, लैब में जाना नहीं पड़ता, बट दैट वर्क which is related to laboratory but which is theoretical one. Okay, which is theoretical one.
आया समझ में? तो इसमें क्या बात Ma'am, होती can है? you please repeat that? यस, श्योर। वेट मेथड्स मतलब क्या? दोज मेथड्स which are performed in laboratory. Okay, those methods which are performed in laboratory, they are known as wet methods. And what are dry methods? Those methods which are related to laboratory techniques but are theoretical ones. तो कंप्यूटर पे ग्राफ जनरेट करना है, कैलकुलेशन करना है, एनालिसिस करना है, रिपोर्ट बनाना है, ये सारे टेक्निक्स जो है ना, इनको बोलते हैं वेट ड्राई मेथड्स। आया समझ में इन दोनों का डिफरेंस? ये आपके बुक में नहीं है पर एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए बता दिया आपको। जैसे आपके डिफेंस में होता है ना, डिफेंस में सारे लोग थोड़ी लड़ने जाते हैं, राइट? ये आपकी जो कुछ भी आपकी बॉर्डर है, बॉर्डर पे सब लोग थोड़ी जाते हैं ना। डिफेंस वालों का भी ऑफिस होता है, उनको भी ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है, रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, अकाउंट्स संभालना पड़ता है। ओके, एंड ये जो पार्ट है ये भी डिफेंस के अंडर ही आता है ना। तो जो सोल्जर नहीं है, मतलब जो गन लेके जो फाइट नहीं करता वो सोल्जर नहीं है, ऐसा नहीं होता। ओके, तो वहां पे कैसा डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस यहाँ पे है। सब लोग लेबोरेटरी में पिपेट लेके काम नहीं करते, राइट? कुछ लोग जो होते हैं वो एनालिसिस का काम करते हैं, रिपोर्ट बनाने का काम करना पड़ता है, कॉस्टिंग निकालना पड़ता है कि अरे एक एक्सपेरिमेंट चलता है तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए कितना कॉस्ट आने वाला है, फिर कितना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसका कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कितना बनेगा, उसका एक आपको ये बनाना पड़ता है, मतलब एक फेट क्या होगा आपके रॉ मटेरियल का, वो निकालना पड़ता है, प्रॉफिट कितना होगा इसका एक एस्टिमेट देना पड़ता है ओनर को, लेबोरेटरी ओनर को। तो ये जो सारा जो काम करते हैं ना, ये सारा ड्राई लैब के अंडर आता है। आया समझ में? ऑफिस में बैठ के जो काम करना है वो ड्राई लैब वाला, एंड लेबोरेटरी में जाके जो काम करना है वो वेट मेथड्स। इज दिस क्लियर? यस मैम। तो एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, ये जब आप जॉब के लिए जाओगे ना, तो आपको आइडिया देने के लिए ये चैप्टर है। या इंडस्ट्री में जब जाओगे तो इंडस्ट्री को कैसे मॉनिटर करना है, यहाँ पे कौन सी प्रोसीजर होती है, ये आपको समझाने के लिए ये टेक्निक इम्पोर्टेंट है। ओके, देन एनालिसिस में देखो कि और एक बात होती है, अभी हमने देखा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ओके, पर उसमें भी टाइप होता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास रॉ मटेरियल आया, तो ये रॉ मटेरियल का क्या 10 एंड 15 ग्राम्स में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, नो मैम। नो मैम। ये टन्स में आता है। ओके, भर भर के, एक ट्रक भर भर के रॉ मटेरियल आते हैं। तो इसका एनालिसिस कैसे करें? लैब भी इतनी बड़ी नहीं होती कि इनका एनालिसिस कर सके, पर करना तो चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इनके सैंपल्स लेते हैं, इनकी बैच की जाती है अलग अलग, उनकी कैटेगरी की जाती है, एंड इनका सैंपलिंग लेते हैं। और वो सैंपल कैसे होना चाहिए? सैंपल का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी पता है आपको क्या होना चाहिए? क्या लगता है आपको सैंपल कैसे होना चाहिए? मैम, बोलो। सैंपल सैंपल है यानी कि टेस्ट कर रहे तो मिनिमम अमाउंट हुई तो भी चलता है, बल्क में लेंगे तो वेस्ट होगा। वो बात तो है, मिनिमम तो चाहिए, पर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी सैंपल की क्या होनी चाहिए ऐसे आपको क्या लगता है? मैम वो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करेगा। नहीं नहीं नहीं, सारे टाइप का सैंपल चाहिए, चाहे वो पॉपुलेशन मेजरमेंट का हो, नहीं तो केमिकल एक्सपेरिमेंट का हो, सैम कौन सा भी सैंपल लो, ओके, उसमें दो प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए। उसमें से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी ठीक है, पर वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैम वो होल्ड में डिसॉल्व नहीं चाहिए, यस, डिसॉल्व होना नहीं चाहिए वो सैंपल, डिसॉल्व होना चाहिए मतलब होना नहीं चाहिए मैम सैंपल का जो टेस्ट में वो सैंपल। नहीं नहीं, इन जनरल बताओ मुझे, मतलब सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं, पर इन जनरल अगर आपको सैंपल लेना है किसी भी टाइप का, ओके, फॉर एग्जांपल सॉइल का स्टडी करना है आपको, तो सॉइल तो हेक्टर्स में फैली हुई है, तो आप एक सैंपल चूज करोगे तो आपका क्राइटेरिया क्या होगा उसके लिए? मैम
हाँ हम उसे अलग-अलग उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे अभी रेड सैंड है, ब्लैक सैंड है, उनको डिवाइड करेंगे, उनको अलग-अलग तरीके से स्टडी करेंगे, क्योंकि उनके जिन रीजन्स में वो पाए जाते हैं वो रीजन्स अलग-अलग है। हाँ, वो बात तो है ही। और ऑलवेज रिमेम्बर दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर एन आइडियल सैंपल, ओके, कौन सा भी रहने दो फिर वो, तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट सैंपल शुड बी रैंडम। सैंपल कैसा होना चाहिए? रैंडम होना चाहिए। गॉट दिस पॉइंट? मतलब उसमें ऐसा बायस्ड नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर किसी भी बुक का आपको आपको पेज क्वालिटी चेक करनी है, फॉर एग्जांपल किसी भी बुक की, तो आप क्या ऐसे देखोगे क्या कि चलो पेज नंबर 30 ही मुझे देखना है, तो ये बायस्ड हो गया? ऐसा नहीं, आप रैंडमली कौन सा भी पेज ओपन करते हो और उस पेज की क्वालिटी अच्छी है, देन यू कैन से कि यस पूरा जो बुक है ना उसकी पेज क्वालिटी अच्छी है। एग्री विद दिस पॉइंट? Yes. Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। हाँ, एंड दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट कि दैट सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर बल्क अमाउंट। जितना भी आपका पूरा का पूरा पॉपुलेशन साइज है उसका वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मतलब आपकी सैंड है, उसमें फॉर एग्जांपल फॉस्फेट कंटेंट बहुत अच्छा है, उसका 50+ है, ओके, मतलब 50 माइक्रोग्राम प्लस पर ml आपका आता है फॉस्फेट कंटेंट, पर आपने सैंपल ऐसा लिया कि जिसमें फॉस्फेट कंटेंट ही नहीं है, तो नहीं चलेगा। रैंडम करते वक्त ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पॉपुलेशन की जो प्रॉपर्टी है उसका कुछ तो पार्ट सैंपल में आना ही चाहिए, तभी आप स्टडी कर पाओगे ना, तभी आप एनालिसिस कर पाओगे। इस पे भी एग्री है सब लोग? यस मैम। हाँ, Yes. तो इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल दी पॉपुलेशन प्रॉपर्टीज। ये दो बातें हैं इंपॉर्टेंट वाली। तो फिर जब ये आपका जो सैंपल होता है ना ये एकदम छोटा सा होता है, एकदम छोटा सा, तो उस पे जो एनालिसिस किया जाता है उसको बोलते हैं सेमी माइक्रो एनालिसिस। ओके, इसको बोलते हैं सेमी माइक्रो एनालिसिस। फिर यहाँ पे ऊपर हमने कुछ 3 मेथड्स देखे थे। एक था सेपरेशन, तो उसमें क्लासिकल मेथड्स में क्या क्या आता है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स है जैसे प्रेसिपिटेशन है, ओके, एक्सट्रैक्शन है, डिस्टिलेशन है, ये सारे इसमें आते हैं, क्लासिकल मेथड है सेपरेशन की। ओके, देन आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है? कलर के बेसिस पे, ऑर्डर के बेसिस पे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी के बेसिस पे। देन क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन से है? क्लासिकल वाली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, ये सब कुछ है। और आपके लेसन में ना इन लोगों ने आपको मॉडर्न मेथड्स नहीं सिखाए हैं। यहाँ पे उन्होंने, सिंस दिस इज योर फर्स्ट टाइम टू लर्न एनालिटिकल केमिस्ट्री, दे हैव गिवन यू ऑल द क्लासिकल मेथड्स। सारे के सारे क्लासिकल पुरानी मेथड्स उन लोगों ने दिए। मतलब पुरानी है मतलब यूज में नहीं है ऐसा मीनिंग नहीं है उसका, यूज में है ही, पर अभी आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे ना तो इसका ही बहुत एडवांस्ड वर्जन आपको देखने को मिलेगा। टेक द एग्जांपल ऑफ फिल्ट्रेशन। तो अगर फिल्ट्रेशन आपको फिल्ट्रेशन कैसा पता है? सिंपली फिल्टर पेपर लो और फिल्ट्रेशन करो, ये क्लासिकल मेथड हो गया। पर अभी आप इंडस्ट्री में जाओगे ना तो आप ऐसे बड़े बड़े फिल्ट्रेशन यूनिट देख के आओगे जहाँ पे वैक्यूम बेस्ड फिल्ट्रेशन होता है, ऑस्मोसिस बेस्ड फिल्ट्रेशन होता है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड फिल्ट्रेशन, आयन पंप बेस्ड फिल्ट्रेशन। तो ऐसा ये फिल्ट्रेशन यूनिट रहता है जिसका प्रिंसिपल तो यही है पर एडवांसमेंट उसमें बहुत है। ओके, पर आप ये पहली बार सीख रहे हो अभी, इसलिए उन्होंने सारे के सारे आपको क्लासिकल मेथड्स यहाँ पे दिए। ओके, देन
यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको सीखना है, इस पे क्वेश्चन आता है, वो है केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विथ द chemical methods of qualitative analysis. सबसे पहले हम qualitative analysis के बारे में बात करेंगे. ओके, देखते हैं हम इसमें क्या आएगा. तो इसमें दो स्टेजेस है. सबसे पहले तो ड्राई मेथड्स, जिसमें टेस्ट, हाँ यहाँ पे जो ड्राई एंड वेट मेथड है ना, तो ये अलग है. हाँ ये थोड़ी सी हमने अभी जो एनालिसिस की ड्राई एंड वेट मेथड देखी ना, उससे इसका रिलेशन मत ज्वाइन करो. ओके, ये कंसेप्ट थोड़ी सी डिफरेंट है. तो यहाँ पे ड्राई मेथड है सबसे पहले. व्हाट इज इट? ड्राई मेथड. तो इसमें क्या है ड्राई मेथड में, कि यहाँ पे सैंपल जो होता है ना, ये टेस्ट में करने के लिए डिसॉल्व नहीं किया जाता. ओके, सो सैंपल जो होता है ये डिसॉल्व नहीं किया जाता सॉल्वेंट में. ओके, एंड जो वेट मेथड होती है ना, उसमें क्या किया जाता है, ये जो सैंपल होता है ये डिसॉल्व किया जाता है. ओके, so first of all sample is first dissolved in some kind of a solvent and then it is analyzed to determine its composition. ओके, तो यहाँ पे जो ड्राई मेथड है ना, उसको प्रिलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं. ओके, इसको क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी टेस्ट. एंड ये जो होती है ना वेट मेथड, इसको क्या बोलते हैं? मेन टेस्ट. ओके, या प्रिंसिपल टेस्ट. ओके, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या किया जाता है? तो अब तो आप कॉलेज में कब जाओगे पता नहीं, पर ये कंपलसरी प्रैक्टिकल होता है आपका. तो वो क्या करते हैं, वो लैब असिस्टेंट आपको ना ये देता है, कुछ केमिकल देता है और बोलता है प्रिलिमिनरी टेस्ट करो. तो प्रिलिमिनरी टेस्ट करना है मतलब क्या करना है? देखो उस सैंपल की तरफ देखो, तो उसका नेचर कैसा है, क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है. तो वहां पे नोट डाउन करना पड़ता है कि यस इट इज क्रिस्टलाइन. उसके क्रिस्टल है तो क्रिस्टलाइन. फिर ऐसा थोड़ा सा पाउडर जैसा है तो अमॉर्फस. राइट, कलर कौन सा है फिर इसका? व्हाइट है तो व्हाइट लिखो, येलो है तो येलो लिखो, ग्रीन भी देते हैं कभी कभी, तो ग्रीन है तो ग्रीन लिखो. तो कलर फाइंड आउट करो. ओके, फिर उसके बाद उसका स्मेल कैसा है? पीजेंट स्मेल है या इरिटेटिव है, कोरोसिव है, कौन सा, जो कुछ भी स्मेल है वो स्मेल लिखना पड़ता है. ओके, फिर ये हो गई प्रिलिमिनरी टेस्ट. ये होने के बाद फिर आती है ये मेन वाली टेस्ट. इसमें फिर आप क्या करते हो? सबसे पहले वो जो कुछ भी सब्सटेंस दिया होता है आपको, उसकी सोल्युबिलिटी चेक करते हैं. कैसे? सबसे पहले वाटर में डिसॉल्व करते हैं. तो वाटर में डिसॉल्व हो गया तो अच्छी बात है. नहीं डिसॉल्व हो गया तो क्या करते हैं? फिर थोड़ा सा उसको लैब असिस्टेंट बोलता है थोड़ा सा उसे हीट करो. तो कभी कभी हीट करने के बाद हो जाता है, पर हीट करने के बाद भी नहीं हो गया तो इसका मतलब इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर. ओके, मैं स्टेप बता रही हूँ आपको प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं. तो इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर. ओके, तो फिर लैब असिस्टेंट बोलता है कि दूसरा सॉल्वेंट ट्राई करो. तो हमेशा दूसरा चॉइस क्या होता है? अल्कोहल. तो इथिल अल्कोहल लेते हैं थोड़ा सा, उसमें डिसॉल्व करते हैं, तो उसमें हो जाता है कभी कभी. चलो उसमें भी नहीं हो गया तो इसका मतलब नहीं यार, इसमें चॉइस ऑफ सॉल्वेंट इज इनकरेक्ट. फिर लेते हैं वीक ऑर्गेनिक एसिड. ओके, कौन सा लेते हैं फिर? वीक ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं. नहीं तो ईथर लेते हैं, ईथर पे देखते हैं होता है कि नहीं. एसीटोन होता है. तो इनमें से एक सॉल्वेंट में तो हो ही जाता है, बिकॉज दीज आर दी वेरी फेमस सॉल्वेंट्स एंड उसमें 95% तो हो ही जाते हैं. ऐसे एकदम रेयर वाले होते हैं कि जो इनमें नहीं होते, और ऐसे रेयर वाले सब्सटेंसेस आपका लैब असिस्टेंट आपको देता नहीं. ओके, तो इस तरह से सॉल्वेंट का चॉइस करना पड़ता है. ओके,
तो ये होने के बाद फिर आगे के टेस्ट शुरू हो जाते हैं। ग्रुप डिटेक्शन टेस्ट, ये कभी मैं आपको बताऊंगी, नहीं तो कॉलेज में तो लेंगे ही वो लोग आपका। थियरी में भी प्रैक्टिकल ले सकते हैं वो आपका, पर एक्चुअली जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा ना, तो ये आपको खुद करना पड़ता है। ओके, देन सेमी माइक्रो एनालिसिस जो होता है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एपरेटस लगते हैं। जब लैब में जाते हो आप, तो आपको ये एपरेटस देखने को मिलेंगे। टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब पता है ना सबको? Yes. यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, ऐसी जो होती है वो टेस्ट ट्यूब होती है। देन जिन्होंने कभी नहीं देखा उनके लिए, ओके, देन बीकर्स होते हैं। बीकर्स कैसे होते हैं? समथिंग लाइक दिस। ओके, ये बीकर होते हैं, इनकी भी साइज होती है अलग अलग। 50 ml, 25 ml का भी बीकर होता है। 25 ml, 50 ml, 100 ml, 1000 ml। ओके, ऐसे बड़े बड़े भी बीकर होते हैं। देन वॉच ग्लास, पता है आपको? ऐसा, ओके, ऐसा एक वॉच ग्लास होता है। देन इवेपोरेटिंग डिश भी, उसका भी शेप कुछ तो ऐसा ही होता है डिश का। ओके, तो वो सिर्फ वो जो ये होती है ना आपकी क्ले होती है, तो उसका होता है। वो क्रूसिबल भी थोड़ा सा ऐसा ही दिखता है। ओके, देन पिपेट, पिपेट पता है सबको? No, ma'am. No, ma'am. पिपेट नहीं पता? पिपेट ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है ग्लास का, देखो कुछ तो ऐसा होता है, एकदम ऐसा लॉन्ग होता है। ओके, ऐसा एक एपरेटस होता है, इतना इतना खराब नहीं होता, अच्छा होता है थोड़ा सा। ओके, और यहाँ पे मेजरमेंट्स होते हैं अलग अलग। तो ये माउथ से, बाय द यूज ऑफ योर लिप्स, आप ये जो पोर्शन है ना, ये आप माउथ में होल्ड करते हो एंड फिर सक करते हो केमिकल। एंड इस पे होल्ड होना बहुत जरूरी होता है, इस पे होल्ड होना चाहिए, नहीं तो वो जो केमिकल होता है ना, वो आपके माउथ में चला जाता है। तो इस पे होल्ड होना चाहिए। ओके, देन एक और होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक ग्लास और वॉल्यूमेट्रिक बीकर। ओके, तो उसमें क्या होता है ना कि एक ऐसा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी बोलते हैं उसको, ऐसा फ्लास्क होता है आपका, ये अपना रेगुलर फ्लास्क है, पर वो जो वॉल्यूमेट्रिक वाला फ्लास्क होता है ना, वैसा उसको नॉब भी होता है। तो यहाँ पे उसका मेजरमेंट रहता है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ही यहाँ पे लेते हैं उसका। ओके, देन ये पिपेट है। ऐसी एक ब्यूरेट भी होती है। ब्यूरेट जो होती है ना, वो टाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं, ऐसे ऊपर स्टैंड पे लगाते हैं वो। ओके, ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। बाकी वायर गॉज एंड बर्नर तो आपको पता है, उसमें कहने जैसा कुछ नहीं है। सेंट्रीफ्यूज एक होता है। एक पेयर ऑफ टंग्स भी होती है। पेयर ऑफ टंग्स ना आपकी सीजर होती है ना, वैसे दिखती है थोड़ी सी थोड़ी सी। ओके, ऐसा कुछ तो उसका शेप होता है पेयर ऑफ टंग्स का। तो टेस्ट ट्यूब में जब आप एसिड जैसा कुछ लेते हो ना, हार्मफुल सब्सटेंस, तो टेस्ट ट्यूब होल्ड करने के लिए ये पेयर ऑफ टंग्स यूज करते हैं। ठीक है, देन सेंट्रीफ्यूज, हाँ, सेंट्रीफ्यूज जो होता है वो सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, तो उसमें टेस्ट ट्यूब लगवाते हैं आप अलग अलग अलग, और फिर उसको घुमाते हैं स्पेसिफिक रोटेशन पे, एंड देन आफ्टर completion of that particular time you can watch that your substance is getting separated. Okay, तो आपको फिल्टर एंड फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू, ये ऐसे आपको वहां पे मिलते हैं। दैट इज सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है वो, और बहुत एडवांस सेंट्रीफ्यूज अभी मार्केट में अवेलेबल है। ओके, तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो जब ये क्वालिटेटिव टेस्ट हम करते हैं, तो उसमें और एक ध्यान रखना पड़ता है क्वालिटेटिव टेस्ट में, कि वो दो काइंड के टेस्ट होते हैं। उसमें एक जो होता है ना, वो ऑर्गेनिक के करते हैं, और दूसरा जो होता है वो इनऑर्गेनिक के करते हैं, और दोनों का प्रोसीजर अलग अलग है। ऑर्गेनिक टेस्ट के लिए टेस्ट का प्रोसीजर अलग होता है, एंड इनऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा अलग होता है। तो ऑर्गेनिक में क्या फाइंड आउट करेंगे?
उसमें तो स्मॉल है। ऑर्गेनिक में करके भी क्या करेंगे, कार्बन फाइंड आउट करोगे, हाइड्रोजन फाइंड आउट करोगे, बस हो गया। ओके, ऑक्सीजन है। ओके, तो इनऑर्गेनिक में आपको बाकी के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। जैसे मेटल है, आयरन है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो हम प्रेफरेबली क्या क्या फाइंड आउट करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक सल्फर। ओके, ये हमारे रेगुलर है। ओके, हेलोजन कंपाउंड एक, उसको फाइंड आउट करते हैं। फॉस्फोरस एक फाइंड आउट करते हैं। तो इनका हम कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब सिर्फ आपको बताती हूँ। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होती है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये एक टेस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें आपको पता चलता है कि आपके कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्यों करते हैं हम ये टेस्ट? बेसिकली कि आपके पास एक कोई भी ऐसा पाउडर जैसा सब्सटेंस मिला है, उसमें क्या क्या है, ये स्टडी करने के लिए सारे टेस्ट करते हैं हम लोग, बस। बाकी कोई पर्पज नहीं इसका। क्या इसका कंपोजिशन है, इसका स्टडी करने के लिए ये सारा एनालिसिस चलता है। तो पहले फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करते हैं कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है क्या, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है क्या। ओके, देन फिर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है क्या, ये सारा स्टडी उसमें चलता है। ओके, कीटोन है क्या उसमें, ये कीटोन हो गया, ये कीटोन है क्या, ये सारा स्टडी उसमें चलता है। देन उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, अगर मतलब लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है उसका, ये सारा इसमें चलता है। सो अगर इनऑर्गेनिक पे आए आप लोग, ओके, तो इनऑर्गेनिक पे आए तो उसमें कैटायंस कितने हैं, कैटायंस कौन से हैं, अनायंस कौन से हैं, ये सारा स्टडी। मतलब एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल कौन से है, उसका उसमें स्टडी होता है। जैसे मुझे पता चला सोडियम है एंड क्लोरीन है, तो ये एसिडिक हो गया, ये बेसिक हो गया। करेक्ट बोला क्या मैंने? करेक्ट ही बोला है। तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका कंपोनेंट जो है वो है NaCl। तो ये पता चलता है, एक्चुअली ये पता चलता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा अकाउंट है किसका, क्वालिटेटिव एनालिसिस, केमिकल मेथड्स है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये समझ में आ गए सबको? यस मैम। किसी Yes, को ma'am. डाउट है इसमें कुछ? No, ma'am. तो फिर आगे सेम मेथड से आपको स्टडी करना पड़ता है कि व्हाट आर द केमिकल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, तो केमिकल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये कैसे किया जाता है? यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ हमने एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल का प्रेजेंस या एब्सेंस है कि नहीं, इसके लिए ये सारा टेस्ट किया है। पर यहाँ पे अलग होता है, यहाँ पे 3 स्टेप्स में स्टडी होता है। एक परसेंट एलिमेंट, ओके, परसेंट कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिशन जो है वो फाइंड आउट करना कि कितना उसमें कौन से एलिमेंट का कंपोजिशन है। ओके, ये फर्स्टली फाइंड आउट करते हैं हम। फिर इसके बाद क्या करते हैं, परसेंट कंपोजिशन होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन कंपाउंड। ओके, कि जितना भी आपको पता चला है उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ओके, एंड देन ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम डिकम्पोजिशन रेट फाइंड आउट करते हैं। ओके, डिकम्पोजिशन का यहाँ पे रेट फाइंड आउट करते हैं कि कितना डिकम्पोज हो रहा है आपका रिएक्टेंट। और नहीं तो दूसरा मेथड है कि प्रोग्रेस रेट ऑफ रिएक्शन।
ओके, प्रोग्रेस स्टडी करते हैं। तो इसके लिए केमिकल मेथड है या केमिकल टेस्ट है जो है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ओके, आपने डायरी बनाई ना, उसमें डाल दो इसको और इसका लिखो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एग्जैक्टली क्या होता है। इसमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आता है एंड इसमें प्रोग्रेस रिएक्शन का प्रोग्रेस स्टडी करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस टेक्निक आ जाती है जिसका नाम है टाइट्रेशन। पूरा का पूरा रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं रिएक्शन में, सारा टाइट्रेशन से पता चलता है आपको। एकदम मस्त टेक्निक होती है ये एंड परफॉर्म करने में बहुत मजा आता है। अलग अलग कलर्स दिखने को मिलते हैं आपको इसमें टाइट्रेशन में, ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं एकदम। ओके, इसका वीडियो देखो टाइट्रेशन का कभी, एकदम अच्छा होता है। ओके, और टाइट्रेशन करना एक स्किल का काम है, सबको नहीं पॉसिबल होता है। इस पे होल्ड चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए टाइट्रेशन की, और टाइट्रेशन की पूरी केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तब आप टाइट्रेशन अच्छे से कर सकते हो। ओके, देन इसमें ये जो सारे टेक्निक्स है, इसमें हमने क्या किया, हमने क्या मेजर किया यहाँ पे, क्वांटिटेटिव तो बोल रहे हैं पर कौन सी क्वांटिटी कैसे मेजर की। तो हम यहाँ पे मास मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं, डेंसिटी मेजर करते हैं अलग अलग टेस्ट में। ओके, तो ये सारा इसमें स्टडी किया जाता है। तो इसमें वेइंग मशीन, ब्यूरेट, पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, बीकर, अपना अच्छा वाला फ्लास्क, मतलब नॉर्मल वाला फ्लास्क, साइड आर्म फ्लास्क, सब यूज किया जाता है यहाँ पे। ओके, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके आप ये सारा स्टडी इसमें कर सकते हो। डेंसिटी तो जानने दो, ये थोड़ी एडवांस बात है, पर मास एंड वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आया समझ में क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कैसे प्रोसीड किया जाता है, ये समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes. So till this point do you have any kind of doubt? कुछ भी डाउट है इसमें? Yes, you can ask. नहीं है तो हम No. यहाँ पे, हाँ है क्या डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, how to identify basic and acidic radicals? हाँ, उसके लिए टेस्ट होते हैं अलग अलग, एसिडिक रेडिकल के लिए और बेसिक रेडिकल के लिए ना टेस्ट होते हैं। और इन जनरल आपको हर एक इसका थोड़ा सा चार्ज पता होना चाहिए कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। ओके, ये आपको उसके लिए पता होना चाहिए, राइट? तो आपको उतना समझ में आ जाता है कि जैसे हैलोजेंस पे निगेटिव चार्ज होता है, ओके, कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायनिक उसका ये पता होना, आयोनिक मतलब जो कुछ भी उसका अकाउंट है ना वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। और बाकी आपके कंपाउंड में कौन से टाइप का आयन है ये आपको कब पता चलेगा, जब आप वो टेस्ट टेबुलर टेस्ट करते हो तब। ओके, Yes, ma'am. तो इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट देखा है हमने, आज यहाँ पे स्टॉप करेंगे और कल इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स आने वाला है। ओके, जो हमने थोड़ा सा फाउंडेशन के लेक्चर में लिया भी था, तो वो वीडियो देख के आओ और वो कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग में रखो, फिर हम कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, Okay, ma'am. so we will stop here. Yes, ma'am.